हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर से पहले कुछ मेन हेडिंग हैं वो हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या है, और उनके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इनको नहीं कर पाएंगे, सवाल भी नहीं होंगे। तो उससे पहले जो नॉर्मल हेडिंग है उन्हें हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है पी यानी प्रिंसिपल, दूसरा है आर यानी रेट, तीसरा है टी यानी टाइम, और फिर एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, ये नॉर्मल हेडिंग है, इनको हम समझ लेते हैं और ये समझ में आ जाएगा तब आप चैप्टर को आसानी से, जो एक्सरसाइज है उनको आसानी से हल कर पाओगे। और क्लास 5th में जो नॉर्मल है अभी तो ये तो हेडिंग, नहीं तो 6th के में 7th के में तो और हार्ड आ रही हैं, लेकिन अभी आपके जो समझने के लिए 3-4 हेडिंग है वो ये है: प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अब पहली चीज, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके के इनके फॉर्मूला होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें समझेंगे, इस चीज को आज हम बताएंगे आपको। देखो, प्रिंसिपल का हिंदी में मतलब होता है मूलधन, रेट यानी दर, टाइम यानी समय, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किस तरीके से निकालते हैं? पहली चीज, मूलधन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही आपकी एक मैंने कि वो हमें समझ में आए कि ये है क्या, किस तरीके से हम निकालते हैं। तो मूलधन कहते किसे हैं, क्या है, किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, वो चीज समझते हैं। तो पहला जो समझने के लिए वो है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन, मान लीजिए आपके पास कोई एक भरी रकम है, 1000 की, 2000 की, कोई भी, वो मूलधन होता है। कंप्लीट धन, यानी अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 मेरा मूलधन है। क्या है? मूलधन, यानी प्रिंसिपल है। अब दर, यानी ये पैसा किसी को उधार पे दिया जाता है, किसी को भी उधार पे देते हैं तो वहां पर हमें रेट लगाना होता है, यानी दर लगानी होती है, कितने % पे हम इसे देंगे, तो वहां उसे कहते हैं दर, रेट कहते हैं उसे। अब P बराबर टाइम, यानी टाइम माने समय। एक समय प्रेफर किया जाता है कि मैं तुम्हें 1 साल बाद तुमसे पैसा ले लूंगा, या 2 साल बाद ले लूंगा, 3 साल बाद ले लूंगा। तो एक टाइम जो प्रेफर होता है वहां पर होता है ये समय, मतलब कंप्लीट कितने समय के लिए दिया जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, मान लीजिए कोई भी मूलधन, कोई भी आपने प्रिंसिपल किसी को उधार दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए 4% की दर पर देता हूं, तो वो जो 1 साल बाद वापिस करेगा तो उसमें इंटरेस्ट जुड़ करके आपको मिलता है। जिस रेट पे हम देते हैं पैसा, उसमें इंटरेस्ट जुड़ करके जो मिलता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें एक हेडिंग और है, वो है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज तो ये भी है, लेकिन चक्रवृद्धि में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फायदा है? क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा देना चाहिए या सिंपल पे देना चाहिए, या सिंपल है क्या या चक्रवृद्धि क्या है? तो देखिए, अगर मैंने किसी को पैसा 1 साल के लिए दिया है तो 1 साल बाद मुझे कंप्लीट जितना, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए दिया, तो 10,000 मैंने 2% की ब्याज पे अगर दिया है तो 2% का जो रेट लगेगा वो कंप्लीट 1 साल का लगेगा। मान लीजिए 1 साल बाद अगर वो 3 साल में भी देता है या 2 साल में देता है, कितने साल भी दे, कितने साल बाद दे, तो कंप्लीट जो 10,000 का ब्याज बनेगा 2 साल का पूरे का, वो उसे देगा, वो होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। अब समझने के लिए आप ले सकते हो एग्जांपल, मान लीजिए 10,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए हैं और 10,000 पे 2% की ब्याज पे मैंने 1 साल के लिए दे दिया उसे, 1 साल, तो 10,000 का 1 साल में कितना बनेगा? 200 गुणा 12,
₹2400, ₹2400 बनेगा 10,000 का 2% की ब्याज से 1 साल में। तो ये हमारा निकल के आया साधारण ब्याज। अब इसी पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता, चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो उसमें क्या होता है, उसमें छमाही देय होता है, यानी या तो छमाही देय पे दिया जाता है या तिमाही पे दिया जाता है या सालाना पे भी दिया जाता है। अब मान लीजिए कि छमाही देय है मेरा पैसा, तो छमाही देय पे मैंने अगर 2% की ब्याज पे पैसा दिया है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए 2% पे 6 महीना देय है ना, तो 6 महीना के बाद 6 महीना में कितना रुपया जुड़ गया इस पे, 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए अगर वो 6 महीने के लिए रखता है तो इस ब्याज पर भी ब्याज चलेगी, यानी 10,000 रुपए प्लस 1,200 यानी 11,200 रुपए की ब्याज चलेगी अगले 1 साल में। यानी टोटल फिर 6 महीना में अगर मान लीजिए 1,200 अप्रोक्स 1,300-1,400 रुपए हो जाते हैं, 1,400 रुपए मान लीजिए एक टाइम को, तो ये हो जाएगा 12,600, यानी जो अगले 6 महीना के लिए ब्याज चलेगी फिर 12,600 पे चलेगी। और साधारण ब्याज में क्या होता है, कंप्लीट एक मूलधन पे ही ब्याज चलती है। अगर मैं कहूं कि मैं 10,000 रुपए किसी को दिए हैं तो 10,000 रुपए पे कंप्लीट ब्याज चलेगी 1 साल बाद, और 1 साल बाद में भी अगर वो नहीं देता है और 2 साल बाद वो रिटर्न हमें करता है तो कंप्लीट मूलधन पे ब्याज चलेगी 2 साल बाद भी। यानी हम उसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमें इतना चाहिए या इतना चाहिए। से कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले ही कहा जाता है कि ये कितने, कौन सा देय है, छमाही है, तिमाही है या सालाना है। अगर सालाना है तो सालाना के बाद जितनी ब्याज उसकी बनेगी तो उस ब्याज को जुड़ने के बाद भी उस पर ब्याज चलाई जाएगी। मान लीजिए उसने 2 साल के लिए पैसा दिया और हमसे कहा कि मैं भाई सालाना दे रखूंगा आपने, तो सालाना दे पे उसने पैसा ले लिया। अब वो 1 साल बाद तो हमें देगा और बाई चांस नहीं देता है, 2 साल बाद देता है, तो हमारा जो 1 साल बाद जो पैसा लगेगा, जो ब्याज हमारी बनेगी, उस ब्याज पर भी ब्याज चलेगी, भले चाहे वो मूलधन हमें दे या ना दे। अब इस तरीके का अगर साधारण ब्याज में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, तो इसमें तो कोई ब्याज नहीं लगेगी भाई। इसमें तो हमें उसने पहले ही कहा था जी 2% लगेगा, लेकिन 2% पे अगर मैं 2 साल बाद पैसा लेता हूं तो मेरे लिए फिर CI कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें छमाही देय होगा। तो 2 साल बाद मेरा अप्रोक्स अगर मैं 1 लाख रुपए उठाता हूं तो मेरा 50,000 तो उसमें 2 साल बाद वैसे ही बन जाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर जो इंसान है वो आज के टाइम में सिंपल इंटरेस्ट पर कोई भी ब्याज नहीं देता, क्योंकि 2 साल बाद उसे रिटर्न मिलेगा। अगर मैं 1 लाख रुपए देता हूं किसी को, तो 1 लाख रुपए में मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो 1,24,000 अप्रोक्स मिलेगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लेता हूं तो, या सिंपल इंटरेस्ट पे देता हूं। अब यही चीज अगर मैं छमाही देय और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दूं छमाही देय पे, तो ये पैसा लमसम 1,75,000 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। इसीलिए आज के टाइम में जो इंसान है वो ज्यादातर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा नहीं लगाते, सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा देते ही नहीं है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया, टाइम समझ में आया, रेट समझ में आया, प्रिंसिपल समझ में आया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हमारे पास कोई भी एक भरी रकम है वो हमारा मूलधन है, और हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं और उस पैसे जब हम अर्निंग करते हैं, पैसा लेते हैं, उसे कहते हैं ब्याज, और उस पर जो रेट लगा करके पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं दर, और जितने समय के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं टाइम। चलिए, इसके बाद आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 13.1। अच्छा, अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे? फॉर्मूला तो मैंने नहीं लिखा है अभी। और अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो या रेट निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो तो उसके कुछ फॉर्मूला है, या उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो वो होता है P गुणा R गुणा T बटे 100, जहां पर P प्रिंसिपल है, R रेट है और T आपका समय है। जहां पर P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है और T आपका टाइम है। तो इस तरीके से निकलेगा आपका SI।
ये तीनों चीजें गिवन होंगी आपको और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं? रेट बराबर होता है SI गुणा 100 बटे P गुणा T, इस तरीके से, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और P यानी प्रिंसिपल गुणा टाइम। अब इसमें अगर हमें केवल टाइम निकालना हो तो उसके लिए क्या है? SI गुणा 100 बटे P गुणा R। अब अगर हमें केवल रेट मूलधन निकालना हो यानी P, तो P बराबर होता है SI गुणा 100 बटे रेट गुणा टाइम, इस तरीके से। कुछ इसके सवाल हैं वो मैं आपको करा के दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए एक्सरसाइज 13.1 लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? पहला कह रहा है कि ऑन 200 रुपीज फॉर 5 years एट 5% पर एनुअम। तो इसमें फाइंड करना है पहले सवाल में इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट। अब 200 रुपए 5 साल के लिए देता है 5% पे, यानी किसी ने 200 रुपए दिया तो 200 क्या हो गया? प्रिंसिपल मेरा। इसने दिया है 5 साल के लिए, तो मैं कह सकता हूं टाइम बराबर 5 years। अब वो कह रहा है 5% पर एनुअम, यानी 5% के रेट पे उसने दिया है। और फाइंड क्या करना है हमें? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P गुणा R गुणा T बटे 100। तो P क्या है मेरा यहां पर? 200, यानी 200 गुणा SI बराबर 200 गुणा 5 गुणा 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 25 दूनी 50, यानी 5 साल में 5% के रेट से 200 रुपए का 50 रुपए बनेगा, यानी 50 रुपए तो मेरा ऐसा ही निकल के आ गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 रुपए इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। यहां पर भी 1800 रुपए वो देता है, तो प्रिंसिपल 1800 एंड 3 साल के लिए देता है, तो टाइम हो गया 3 years। और रेट कितने रेट पर देता है वो? 10% पर एनुअम, और 3 साल के उसने पैसा दिया है। तो 1800 गुणा 3 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 3 54, यानी 540 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा 1800 रुपए का 10% पर एनुअम के हिसाब से 3 साल बाद। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही समझ में आ गया किस तरीके से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ही रेट, अगर रेट वाले सवाल भी अगर आपको आते हैं तो उन्हें कैसे निकालेंगे? इसी का आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम डिपॉजिट्स 4000 रुपीज। राम डिपॉजिट्स 4000 इन ए पोस्ट ऑफिस। ये राम 4000 रुपए जमा करता है डाकघर में, विच ऑफर्स हिम 5% पर एनुअम इंटरेस्ट, यानी 5% के रेट पे। तो R बराबर 5% एंड P बराबर 4000 एंड व्हाट अमाउंट विल बी गेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आफ्टर 5 years, यानी टाइम इसमें क्या है आपका? 5 years। यानी वो कह रहा है कि डाक खाने में रामू ने 4000 रुपए जमा किए 5% पर एनुअम के हिसाब से, और 5 साल बाद अगर वो पैसा लेता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा। अब प्रिंसिपल समझ में आ गया, रेट समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया। अब इसमें टोटल पैसा पूछ रहा है, यानी टोटल पैसा अमाउंट ए, और अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। अब चूंकि मुझे अभी ब्याज भी नहीं पता, तो पहले मैं ब्याज निकाल लूंगा इसकी। तो SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो SI बराबर P कितना है मेरा? 4000 गुणा R 5 और गुणा समय 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100। 1000 रुपए मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 1000, और हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट।
और अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, यानी P कितना है मेरा 4000 एंड SI कितना निकल के आया मेरा 1000, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 5000। यानी रामू को पोस्ट ऑफिस डाकघर से उसे जो पैसा मिलेगा वो 5000 रुपए मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को मिला करके, और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया हमारा 1000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इफ 1200 इज सेंट फॉर 4 years एट 6.1/2% पर एनुम। यानी इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए इसमें अमाउंट है आपका 1200 रुपए, 1200 रुपए 4 साल के लिए देता है, 4 years 4 साल के लिए देता है 6.1/2% पर एनुम से। तो प्रिंसिपल 1200, रेट आपका ये है और टाइम आपका ये है, तो सेम एज सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, तो ऐसा ही बराबर यानी 1200 गुणा 4 गुणा 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13/2 गुणा 100। ये जो बटे में 2 आई है ये आपके गुणांक में आएगी 100 के में नीचे, तो इसे काटिए, 2 से 2 बार कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 दूनी 24, 24 गुणा 13, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312 रुपए का उसका SI बनेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, और इंटरेस्ट ही हमसे पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 312 रुपए। ये आपके 1200 रुपए के 6.1/2% के हिसाब से 4 साल में आपका निकल के आएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे, और हमारी यहां पर एक्सरसाइज खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसके फॉर्मूला मैंने लिखा है। इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हमने इतना सीख लिया है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित, और आज मैं एक वीडियो फिर लेकर आ गया हूं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या 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 कहते हैं, क्या क्या हेडिंग थी, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। कुछ फॉर्मूला भी मैंने लिखाए थे, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट में रेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, और टाइम किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये चीज एक्सरसाइज हमारी अब चलेगी 13.2। 13.2 का हमें इतना समझ में आ गया था कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, या फिर किस तरीके से हम निकालते हैं इनको, या CI चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ये चीज हमने सीख ली थी। तो आज हम सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन, यानी हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है जहां पर आपको दे रखा है T बराबर 2 साल, I बराबर इंटरेस्ट बराबर आपका दे रखा है 768 रुपए, और रेट बराबर दे रखा है 6% पर एनुअम, यानी 1 साल के हिसाब से। अब इसमें निकलवा क्या रहा है हमसे, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था, समझा भी था उसे। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, P बराबर के SI गुणा 100/R गुणा T। तो इसमें SI क्या है, 768 रुपए है, गुणा 100 क्या है, अपॉन रेट, रेट कितना है 6, और गुणा समय 2। अब इसे काट दीजिए, ये 2 से 50 बार कट गया, ये 2 से 3 बार, और ये 2 से 25 बार, यानी ये आएगा 768 गुणा 25/3। अब इसे गुणा कीजिए, 25 8 200, 2 बच गया, 25 6 150, और 2 152, 15 बच गए, इसका गुणा कर लेते पहले, 7 6 8
25/3, यानी मैं गुणा करूंगा पहले इसका तो आ जाएगा 5 40, 4 5 30 और 4 34, 3 5 7 35 और 3 38 गुणा 2 8 16 है, 2 6 12 13, 2 7 14 15, 0 0 2 9 1, 19,200 भागे 3, तो 3 6 18, 3 चौका 12, 6400 रुपये। 6400 रुपये मेरा मूलधन निकल के आएगा यहाँ पर, यानी 64 रुपये का 6% के रेट से 2 साल में 768 रुपये की ब्याज बनेगी, यानी SI बनेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है SI मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेट एंड टाइम। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट, यानी अब आपको क्या फाइंड करना है, रेट जहां पर t बराबर दे रखा है 3 इयर्स एंड इंटरेस्ट बराबर दे रखा है 396 एंड P बराबर दे रखा है 1650। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला क्या है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T। तो SI कितना है 396 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल 1650 है, और मल्टीप्लाई बाय T यानी टाइम कितना है 3, 0 से 0 कट गई, तो ऊपर हो जाएगा 3960 और नीचे हो जाएगा 165 गुणा 3, यानी 3 पंजे 15, 3 6 18 1 19 और 3 एकम 3 और 1 4, 495। अब इससे काट सकता हूं मैं, 3960 को मैं काट सकता हूं 495 से, तो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6 1320, और ये 3 एकम 3, 3 से कटा रहा है, 3 पंजे 15, अभी 3 से फिर कट रहा है, ये 3 चौका 12, 3 चौका 12 यानी 440, और ये 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 55, ये 5 से कट रहा है 40, 88, और ये 5 से 11 बार, तो 11 8 88, यानी इसका जो रेट निकल के आएगा वो क्या आएगा 8%। 8% के पर एनुअम रेट से हमारा निकल के आया ये। तो इस तरीके से अगर हमें रेट निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला अलग है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय P इंटू टी, वेयर एज P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल एंड T इज इक्वल्स टू टाइम। इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें टाइम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी है T बराबर के SI मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय P इंटू R। तो इस तरीके के सवाल आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल वैल्यू रखनी है और इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आपके खत्म होते हैं जो क्लास 5th के नॉर्मल मैथ के हैं। आई होप ये समझ में आए होंगे आपके। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।